का जो भी पार्ट है आज से सही से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो डेटा रियल टाइम का डेटा है ना, उस डेटा पे हम आज काम करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आपने एंड से वो चेक कर लेना, कोई दिक्कत है तो बता देना। ओके, तीनों लिंक से स्टार्ट है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस। ओके, तो सभी के लिए मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, इज देयर एनी डाउट? अब तक जो मैंने आपको बता दिया था उसमें से कुछ किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब आज मैं आपको कुछ प्रीबिल्ड मतलब इनबिल्ड फंक्शन जो रहते हैं, तो वो फंक्शंस मैं आपको आज स्टार्ट करने वाला हूं। एक मिनट। सौरभ, सौरभ वो दरवाजे बंद करके लेना। ओके ठीक है, तो कुछ अपने इनबिल्ड जो फंक्शंस है ना, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने आपको कल थोड़े से फंक्शन बता दिए थे, रनिंग में जस्ट मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ फिर से। ओके, सिंपल डेटा मैं ले लेता हूँ। वी हैव अ डेटा लाइक दिस। ओके, वी हैव अ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। सिंपल सिंपल मैं आपको थोड़ा सा ये टॉपिक बताता हूँ, बाद में मेरा जो मास्टर डेटा है उसमें आपको मैं एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कैसे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट की मान लो कि हमें कुछ टोटल निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू सम निकालते हैं और उसको रेंज पास करते हैं। यू कैन सेलेक्ट देन ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी सम निकालते हैं, राइट। नेक्स्ट एवरेज, इक्वल टू एवरेज, देन सेलेक्ट रेंज, ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ऑटोफिल। यस, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सभी के लिए ठीक है अभी? ठीक है, थोड़ा डेटा में थोड़ा ये कर लेता हूँ, स्क्वीज कर लेता हूँ। ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये है मेरा रिजल्ट। अब गाइस यहां पर आती है हमारे लॉजिकल फंक्शंस की तरफ जाने की। तो लॉजिकल फंक्शन बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके, उस एग्जांपल में लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज करना है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। फर्स्ट की जस्ट मैं बॉर्डर दे देता हूं, दो सेल को मैंने हाईलाइट किया है। वो दो सेल जो है, मेरा फर्स्ट सेल है मेरा E5, E5 ये मेरा फर्स्ट सेल है, और I5 ये मेरा सेकेंड सेल है। ओके, अब मुझे करना ये है, अगर E5 इस सेल में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे, E5 के सेल में जो वैल्यू रहेगी उसके बेस पे मुझे यहाँ पे कुछ तो रिजल्ट चाहिए या कुछ आउटपुट चाहिए, तो मुझे यूज करना है लॉजिकल फंक्शन, दैट इज ईफ स्टेटमेंट। ओके, ईफ फॉर्मूला मुझे लगाना है जो बेस रहेगा E5 के बेस पे। मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूं 49 वैल्यू, 49। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देने वाला हूं, अगर E5 इस सेल में वैल्यू 50 से आगे होती है तो मुझे यहां पर रिमार्क आना चाहिए वेरी गुड, नहीं है तो वैल्यू का रिजल्ट आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट ओनली गुड। ओके, समझ में आया क्या करना है हमें? क्या करना है कि अगर E5 इस सेल में मेरी वैल्यू ग्रेटर देन
50 है तो मुझे क्या करना है, यहां पर लिखना है वेरी गुड, अदरवाइज ओनली गुड। तो फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट, यहाँ पे पैरामीटर्स में आपको कल बताए थे कि पैरामीटर्स या कुछ आर्गुमेंट्स आपको देने हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, लॉजिकल टेस्ट। तो इसमें आपको पास करना है दिस सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा, मेरी फर्स्ट आर्गुमेंट था लॉजिकल, वो कंप्लीट हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू जो भी पास करनी हो वो टेक्स्ट है, इसलिए मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस टेक्स्ट को पास कर लेता हूं वेरी गुड, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर E5 ग्रेटर देन 50 आता है तो ये डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज क्या होगा, ओनली गुड, कंडीशन क्लोज। देख लो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर मैं यहां पे एंटर कर लेता हूं तो मुझे क्या डिस्प्ले हो सकता है, कोई बता सकता है? गुड गुड गुड, क्यों? क्योंकि वैल्यू लेस देन 50 है, वैल्यू लेस देन 50 है तो वैल्यू आ जाएगी गुड। अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं 51, तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा उसका रिजल्ट वेरी गुड। ओके, अगर 50 है, अगर मैं एंटर हिट करता हूं तो मुझे बताओ कि फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है, गुड हो सकता है या वेरी गुड हो सकता है? वेरी गुड वेरी गुड कंफर्म? वेरी गुड ही आएगा। कंफर्म? यस सर वेरी गुड यस, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट रहो, हाँ वेरी गुड ही आएगा, ओके ना। अगर अगर मैं यहां से इक्वल टू निकाल देता हूं, ओके, अब मैं यहाँ पे 50 प्रेस कर लेता हूं, अगर एंटर हिट करता हूं तो अब रिजल्ट क्या आएगा? गुड गुड आएगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है हमने कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। ओके, समझ में आ रहा है? अगर इक्वल टू पास किया तो वो भी वैल्यू पकड़ेगा और उससे आगे वाली भी वैल्यू वो क्या कर लेगा, वो कंसिडर कर लेगा, राइट? तो याद रखना, ये लॉजिकल टेस्ट जो है ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो पास किया है मैंने, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू का साइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका। ओके, तो मैंने क्या बोला कि E5 ग्रेटर देन 50 तो वेरी गुड, अदरवाइज गुड, डन। किसी को कुछ डाउट है किसमें? हम आगे जाके इफ के अंदर इफ मतलब नेस्टेड इफ लगाने वाले हैं, इफ एरर्स है, अलग अलग इफ की स्टेटमेंट है। अभी जब तक हम साथ में हैं, जब तक आपका कोर्स चलता है ना, तब तक ये इफ की स्टेटमेंट वगैरह बीच बीच में आती रहेगी। तो ये कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो कि इफ की स्टेटमेंट कैसी वर्क करती है। ओके, यस, ठीक है। अब एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा आपको लॉजिकल टेस्ट थोड़े बताता हूं, एग्जैक्टली लॉजिकल टेस्ट क्या रहते हैं। ओके ना, देखो यहाँ पे आपको सभी को विजिबल है डेटा? ऑल गुड? ओके, अब मैं आपको इफ स्टेटमेंट फिर से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले थोड़े से कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस है ना, वो मैं आपको डिस्प्ले कर लेता हूं। मुझे ना ये दो वैल्यू है ना, इन दोनों को कंपेयर करना है यूजिंग अपने जो फंक्शंस है, लॉजिकल फंक्शंस है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो उसके हिसाब से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे ना तो आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू मिलेगी। अगर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन के तरफ, लॉजिकल ऑपरेशन यूज करके कुछ आउटपुट आता है, वो आपको मिलेगा ट्रू और फॉल्स में। अब इक्वल टू दिस सेल एड्रेस, मैं आपको ये
जो लॉजिकल ऑपरेशंस है ना वो मैं बता रहा हूं। इक्वल टू B4 इक्वल टू C4। अब मुझे बताओ, अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? फॉल्स क्योंकि आएगा। 25 नॉट इक्वल टू 45, मतलब ये दो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इक्वल टू। ये वाला इक्वल टू छोड़ दो, वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, वो तो डिफॉल्ट है। लेकिन जो दूसरा वाला जो ऑपरेटर डाला है वो है हमारा इक्वल टू। मतलब क्या है कि B4 में जो वैल्यू है इक्विवेलेंट है क्या C4 में? तो आंसर आएगा नो, तो फॉल्स। डन? कोई डाउट? नेक्स्ट, इक्वल टू दिस सेल एड्रेस नॉट इक्वल टू मतलब क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन दिस वन। अब क्या आएगा गाइस? ट्रू ट्रू देख लो, ट्रू ट्रू। अरे यार गाइस, क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं आपको, ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, वो नॉट इक्वल टू है। पहले वाला इक्वल टू था, ये नॉट इक्वल टू है। तो नॉट इक्वल टू नहीं है, इक्वल नॉट इक्वल टू, बराबर है ना? नॉट इक्वल टू मतलब 25 और 45 नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है वो, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। गॉट इट? एंटर। सर वहां पर बोलो। हम लोगों ने स्ट्रिंग भी प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी वो कॉलम कैसे, क्या मतलब ट्रू फॉल्स मतलब ये कर रहा तो है, शो देखो कर गाइस रहा है, टेक्स्ट डेटा कैसे शो कर रहा है? देखो कैसा है ना, स्ट्रिंग पास भी नहीं किया है, इसमें इनबिल्ड है। मतलब पहले मैंने आपको एक बार बता दिया था शायद, एक मिनट में आपको बताता हूँ कि कुछ इनबिल्ड फंक्शन रहते हैं ना, विदाउट आर्गुमेंट इनबिल्ड फंक्शन ही है। ये कंपेयर करने के लिए रहता है ना, मतलब ट्रू फॉल्स वैल्यू आएगी आएगी, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए है। तो पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कुछ फॉर्मूला यूज नहीं किया ना इसमें। हमें तो आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे ना, फॉर्मूला नहीं है, जस्ट लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना उसको जस्ट हम पास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्रीसेट प्रीबिल्ड या इनबिल्ड कुछ फॉर्मूला लिया है, बाद में आपको कुछ आर्गुमेंट देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेल को हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, तो ट्रू फॉल्स में ही वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। ओके? क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें कुछ फॉर्मूला हम नहीं यूज कर रहे, जस्ट हम दो सेल को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन का जो भी आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा, बस बाय डिफॉल्ट। ओके? नेक्स्ट वाला, इक्वल टू दिस सेल एड्रेस, इट इज ग्रेटर देन दिस, ट्रू और फॉल्स? फॉल B4 B6 greater than C6, false. Next, this cell, it is a greater than equal to this cell, फॉल false. फॉल्स। अगर 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 यहां पे मैं चेंज कर लेता हूं 25, तो यहां पर क्या रिजल्ट आ सकता है, बोलो? फॉल्स 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 फॉल्ट। फॉल्स। क्यों गाइस? क्योंकि यहां पे हमें बोला है ग्रेटर देन। अगर यहां पे 25 होता तो ट्रू आएगा। ट्रू वो आएगा सर। ट्रू आएगा। राइट, परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आ रहा है सब? हाँ, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इक्वल टू दिस सेल एड्रेस, इट इज लेस देन, इट इज लेस देन दिस सेल एड्रेस, बोलो? ट्रू ट्रू परफेक्ट परफेक्ट। इक्वल टू दिस सेल एड्रेस, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सेल एड्रेस, ट्रू। ट्रू। ये समझ में आया किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स है ना, हम आगे जाके हर एक फॉर्मूला में, हर एक कंडीशन में, फंक्शन में, जहां कहा भी ना कंपेयर करना है, तो इसको आपको यूज करना ही करना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। कोई किसी को डाउट है कि इसमें? पहले आपको उसका ट्राई करना है। अब हम चलते हैं हमारी फॉर्मूला की तरफ। फिर से एक बार बताता हूं, मुझे करना है ये है, अगर E5 में कुछ वैल्यू है, उसको कंपेयर करना है, उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, कुछ आउटपुट निकालना है। तो मुझे इफ की स्टेटमेंट देनी है। जब हम कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तब आपको यूजर डिफाइन कुछ आउटपुट, जो भी कुछ वैल्यू पास की है वो आपको आउटपुट पे मिल जाएगी। इफ दिस सेल एड्रेस, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, देन कॉमा
डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लिखना है। वेरी गुड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, गुड। जो भी कुछ फॉर्मूला में आप कुछ टेक्स्ट पास करते हो, कभी भी उसको डबल कोट में ही लिखना है। अगर फॉर्मूला में वैल्यू है, नंबर वैल्यूज है, तो आपको वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो मुझे क्या करना है, अगर 50 से आगे है वैल्यू तो 2000 देना है, और नहीं है तो 1000। दैट्स इट, फिनिश, रिजल्ट मिल जाएगा। बट आप फॉर्मूला में कुछ वैल्यू मतलब टेक्स्ट पास करते हो, तो आपको कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है। तो जैसे कि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, वेरी गुड, देन कॉमा सेकेंड आर्गुमेंट, गुड। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस, परफेक्ट। अब किसी को कुछ डाउट? आगे चलना है? यस सर। ओके, चलो अपना जो एग्जांपल है उस पे हम चलते हैं। ये वाला, हाँ नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्लोज, डोंट सेव, ये वाला, ठीक है। और रिजल्ट देना है मुझे। रिजल्ट किसके बेस के देना है? एवरेज के बेस। तो इक्वल टू, इफ दिस सेल एड्रेस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मानो कि 50 या 50 से ज्यादा वैल्यू है ना यहाँ पे, तो मैं देता हूं अगर वैल्यू अबाउ 60 है तो उसको पास करो। पास फेल करना है ना उसको, अदरवाइज फेल, ब्रैकेट क्लोज, राइट, फेल। कोई डाउट? 60 के आगे सभी हैं यार, सब के सब 60 के आगे है। एक ही बंदा है जो बिलो 60 है। थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ाते हैं, फिर अपने हिसाब से क्राइटेरिया डालते हैं, 75 करते हैं। 75 से आगे होगा तो पास, अदरवाइज फेल। ठीक है ना, कुछ तो फेल करना चाहिए ना। एक तो इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि आगे उस पर ऑपरेशन करना है हमें। हाँ हो गए फेल, हो गए, अबे हो गए फेल। डन, कोई डाउट? नो सर। ओके चलो, अब नॉर्मली हमें आइडेंटिफाई करना है कि गाइस मुझे कि फेल कौन से है, पास कौन से, उसको थोड़ा अलग अलग कलर देना है। तो नॉर्मली सेलेक्ट कर लो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको क्या करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स लाइक फेल। ठीक है ना, मतलब ये वाला इधर भी यूज कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना है यार, मुझे हाईलाइट करना है वो सेल को, कहाँ कहाँ फेल है, कौन कौन फेल है। तो ऐसे हम डाल सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। अब गाइस देखो, अभी यहां पर ना, मान लो मैं इस बंदे को फेल कर लेता हूं, 10 मार्क्स। नेक्स्ट यहां पर भी 10 मार्क्स, और यहां पर भी कुछ 10 मार्क्स। ओके, अब यहां पे 75 है, तो मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया उसका कम कर लेता हूं। मुझे पास करना है 50 से आगे होगा तो पास करना है, अदरवाइज सभी को फेल करना है। ओके, अब मैं थोड़ा सा कम कम कर लेता हूं, इनको मार्क्स कम कर लेता हूं उनके, उनको सभी को थोड़ा मुझे फेल करना है, 2-4 को मुझे फेल करना है। ठीक है। अब ये वाला एक, ये देखो, ये वाला, अब ये बंदे को 2 सब्जेक्ट्स में बिलो जो भी कुछ अपना पासिंग क्रेडिट रहता है 35 का वगैरह जो भी रहता है, उसके नीचे है, फिर भी वो पास है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं जस्ट हाईलाइट कर लेता हूं। ये 2 सब्जेक्ट्स में, एक तो में तो 10 है, दूसरे में 20 है, बाद में थोड़े ठीक ठीक है, फिर भी वो बंदा पास है। ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? नो। नो। राइट। मुझे क्या करना है, जो भी कुछ कंडीशन मैंने अप्लाई की है, वो मुझे एवरेज पे नहीं डालनी है, वो हर एक सब्जेक्ट में डालनी है। हर एक सब्जेक्ट को उसने चेक करना चाहिए। अगर वो बंदा 35 से बिलो आता है तो इंस्टेंटली उसको
इंस्टेंट लूप को फेल करना है। अभी जो फॉर्मूला डाला था वो एवरेज की सेल पे डाला था, अभी हमें क्या करना है, हर एक सेल पे डालना, राइट। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं पे। मैं यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, उसका मैं थोड़ा डिटेल बाद में बताता हूँ आपको एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ओके, तो मुझे एंड ऑपरेटर यूज करना है यहाँ पे। तो इफ देन एंड कैसे यूज करते हैं मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ, ठीक है। This cell address it is greater than equal to 35, comma this cell address it is greater than equal to 35, comma this cell address it is greater than equal to 35, comma this cell address it is greater than equal to 35, comma or this cell address it is greater than equal to 35, comma और लास्ट वाला this cell address is greater than equal to 35 ब्रैकेट क्लोज comma पास फेल। आपको फॉर्मूला ना फॉर्मूले बाद में दिख जाएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा एंटर करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा है इसमें, तो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देख लो, ये मेरा फॉर्मूला है, सभी को विजिबल है। जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना, वो फॉर्मूला यहाँ पर है। अब देखो गाइस, यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट है, इफ का ये ओपन ब्रैकेट है, बाद में मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया है, तो एंड ऑपरेटर इधर तक चलता है और ये कंप्लीट होने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सभी की फुलफिल होती है, तो ही वो पास दिखाई देगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो फेल दिखाई देगा। अब मैं एंड ऑपरेटर आपको बताता हूं, फिर से एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। ओके, एंड ऑपरेटर क्या करता है देखो, एंड ऑपरेटर क्या करता है देखो, यहां पर मानो मेरे पास 25, 35 एंड 20 ऐसी कुछ वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है, इक्वल टू एंड ऑपरेटर दिस सेल एड्रेस greater than equal to 35, this cell address comma this cell address it is greater than equal to 35, again comma this cell address it is greater than equal to 35। ये एंड ऑपरेटर दिया है। जब एंड और जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं सेपरेटली, तो उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। अगर और एंड यानी नॉट यूज करते हो तो किसी दूसरे फंक्शन के साथ नहीं है वो, तो आपका रिजल्ट मिलेगा ट्रू और फॉल्स। अब यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक एक वैल्यू को वो कंपेयर कर रहा है, मतलब E4 को कंपेयर कर रहा है 35 से, F4 को कंपेयर कर रहा है 35 से, और G4 को कंपेयर कर रहा है 35 से। अगर ये वैल्यू ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है, ये वैल्यू मतलब सेल की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, ये सेल अगर ये फुलफिल करता है, ये सेल अगर ये फुलफिल करता है, और ये सेल अगर ये फुलफिल करता है, तो ही ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर मैं यहां पर एंटर हिट करता हूं तो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा और ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रख देता हूं, तो आपको इजी जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कुछ किसी को कुछ डाउट है क्या, देखो बोलो अभी इसमें एंड ऑपरेटर में, वही सर, ऑपरेटर मैंने बीच में लगाया था, बोलो। हम लोग जो ये अभी एंड ऑपरेटर के थ्रू मतलब एक एक सेल सिलेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू तो हम लोग एक ही मतलब इनपुट दे रहे हैं, राइट 35। तो इसमें हम लोग पूरे जो सेल है तो मतलब वन स्ट्रोक हम लोग सिलेक्ट करके नहीं ये कर सकते क्या, ग्रेटर देन 35 नहीं लगा सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, और सपोज कभी डेटा अगर बड़ा हो तो फिर एक एक पुट करना पड़ेगा? कैसा है ना, देखो अब अगर रेंज पास, देखो अगर मैं रेंज पास कर देता हूँ, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ सर, मतलब E4 से G4 तक का रेंज। देखो ये कंपेयर मतलब ये खुद का कुछ टोटल नहीं कर पा रहा है, सिर्फ रेंज पास करी है।
मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये जी और इसमें पूरा मतलब ये कैलकुलेशन खुद करना चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये खुद कैलकुलेशन नहीं करेगा, तो इसको कंपेयर 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा उसको। क्यों? मतलब अगर मैं रेंज पास कर लेता हूँ तो वो रेंज में मालूम नहीं ना कितने वैल्यूज है, 10 15 वगैरह वगैरह। अगर इसमें कुछ इन बिटवीन और एक उस बीच में डाल देते हो सम, देन उसका टोटल आता है तो हो सकता है, राइट ना। मतलब आया ना समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि ये सम का कुछ तो आउटपुट मिलेगा ना इसको, ये सम फॉर्मूला का कुछ तो आउटपुट मिलेगा, तभी उसके साथ वो कंपेयर कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर ओनली ये वैल्यू ही पास कर रहा हूँ इसमें, तो वो कंपेयर किससे करेगा, राइट ना। तो कंपेयर नहीं कर पाएगा वो ठीक से। तो रेंज है ना, तो इसका इसका कुछ तो आउटपुट होना चाहिए ना। ये पास है, कुछ वैल्यू उसको मिल नहीं रही है, तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा। अभी के लिए तो आपको एंड ऑपरेटर ऐसा यूज करना है। अगर अगर ऐसा है रेंज, तो रेंज को किसी दूसरे फॉर्मूले में डाल के उसका जो आउटपुट है उसको वो कंपेयर करेगा बाद में। समझ में आया? ओके यस। एंड ऑपरेटर के साथ में हम लोग कितने भी सेल्स ले सकते हैं? हाँ हाँ, कि कितने उसकी भी ले कुछ सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस तो हैं? नहीं 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 नहीं, अनलिमिटेड अनलिमिटेड, क्योंकि हार्ड कोड है वो, हमने मैनुअल टाइप कर रहे हैं ना वो सब। यस। तो सर फिर सपोज डेटा अगर कभी बड़ा है तो फिर हाँ, हम लोगों को मैन्युअल टाइप करने में कितना टाइम जाएगा? कैसा फिर है हम ना, लोग कैसा इसके है लिए ना, कुछ एक बार आपको एक ही फॉर्मूला एक ही सेल में लिखना है, अदरवाइज आपको ऑटो फिल करके सभी का डेटा मिल जाएगा। ओके देखो कैसा है ना, एंड ऑपरेटर है ना, मान लो आप कैसे यूज करते हो आपके डेटा पे, उस पर भी वो डिपेंड करता है। मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट बता दी, अब ये कंसेप्ट मैं एक फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं। देखो यहां पर मैंने एक दूसरा फॉर्मूला लगाया था अभी जस्ट मैंने, और यहां पे मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया, लेकिन इस फॉर्मूला में ना सेपरेटली हम देखेंगे ना इसको, कुछ तो आउटपुट मिलता है इसका, राइट ना। अगर मैं इक्वल टू डाल के ये देता है ना, तो कुछ तो आउटपुट मिलता है ना, मतलब 80 से कंपेयर कर रहा है वो। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब इसका कुछ तो आउटपुट मिल रहा है। ये इसका मतलब ये है इधर से लेकर इधर तक का 85, सॉरी 80। क्यों? क्योंकि ये इसका आउटपुट है 80, देन अपना कंपेयर करेगा वो इसके साथ। अब आपका ये है कि आप कैसे यूज करते हो उसको, राइट। तो एंड ऑपरेटर कैसे यूज होता है वो मैं आपको पहले इधर बता देता हूं, एक मिनट। क्वामा this one it is a greater than equal to 35, comma this one it is a greater than equal to 35। अब इसमें कुछ किसी को डाउट है क्या गाइस? थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा। ये एंड ऑपरेटर, अब ये तो फॉल्स आ रहा है। अब मान लो मैं यहां पे चेंज करता हूं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर मतलब क्या होता है, तीनों में से एक भी वैल्यू का क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो ट्रू देगा। तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो ट्रू देगा। अब फुलफिल कौन कर रहा है? F4 ये फुलफिल कर रहा है उसका क्राइटेरिया, F4 तो यहां पर आ जाएगा क्या? ट्रू। ट्रू क्या आएगा? true ट्रू। ट्रू बराबर ना? क्यों? क्योंकि एक सेल आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दो सेल्स आपके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, लेकिन और ऑपरेटर मैंने यूज किया है। और मतलब क्या? कोई तो एक, कोई तो एक, समझ में आया? कोई तो एक मुझे क्राइटेरिया फुलफिल करने का चांस दे दो, मैं आपको वैल्यू ट्रू दे दूंगा। किसी को कुछ डाउट एंड और में? यस, यही ट्रू मैंने सर यहां पर क्या किया है, मैंने यही क्या किया है, ये जो एंड ऑपरेटर है ना, ये वाला, तो यही मैंने पास किया है। अब ये एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है कि हर एक सेल को वो कंपेयर कर रहा है, E2, F2, G2, H2, I2 और J2, इस सभी सेल को क्या कर रहा है वो चेक कर रहा है। अगर ये है तो वैल्यू आएगी दिस वन, मतलब ये फुलफिल कर रहा है सभी में, तभी ये पास करेगा, पास। क्यों? क्योंकि ये मान लो कि यहां पर यहां तक का डेटा हमने निकाल दिया, तो यहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट देना है आपको, पास तो करना है ना, तो हमने पास यही किया था, यही पास किया था। सॉरी और का हो गया वो, और का आ गया, यही मैंने पास किया था। ओके,
तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, सभी सेल को कंपेयर करेगा, तभी वो आपको पास करेगा, अदरवाइज वो फेल करेगा। ओके गाइस, डन? कोई डाउट? Perfect. ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ बोलो। राइट 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 राइट। अब देखो, अब देखो, इसको मुझे पास करना है, तो पास कब करेंगे, सभी जगह पे 35 के आगे वैल्यू होगी तो कर दिया पास। सभी जगह पास 35 है, तभी पास करेगा। अगर एक में भी कम है ना 34, तो फाइनल रिजल्ट फेल करेगा। डन? देखो 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 देखो, क्या बोल रहे हो आप, ये तो एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर मतलब सभी सेल ने उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना ही चाहिए बस। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकती है ना, मोर देन वन कंडीशन ट्रू हो सकता है। अगर यहाँ पे आप और डालते हो ना, और ऑपरेटर, तो वो बात अलग हो जाती। लेकिन आप आपने यहाँ पे एंड ऑपरेटर डाला है ना, एंड का मतलब ये है कि ये कंडीशन होनी ही होनी है, सभी सेल को वो चेक कर लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि सभी की कंडीशन चेक करेगा, मोर देन वन की हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक भी पीछे नहीं रहना चाहिए। 2 3 4 की भी कंडीशन है, 5 की भी कंडीशन फुलफिल है, लेकिन एक बंदा नीचे है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर फेंक देगा, फेल कर देगा। गॉट इट? जैसे कि इसी केस में देखो, ये एक सब पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, और ये भी पास है, लेकिन एक ने फुलफिल नहीं किया तो फेल रहा है, फाइनल रिजल्ट फेल। डन? कोई डाउट? Will it be possible to pass more than 2 results in the if? हाँ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, Okay. देन प्लस करना पड़ेगा फिर आपको। Okay. कर सकते हैं हार्ड कोड लिख के फिर भी, और दूसरा एंड ऑपरेटर लगा के उसको भी पास कर सकते हो, देखेंगे हम वो भी पास। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो गई कि वो देखो, ये बोलो मुझे, ये Yes, कंसेप्ट sir. क्लियर हो गई क्या? अब देखो Yes. गाइस, कोई भी फॉर्मूला हम ना एक बीच में हम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स, जो आर्ग्यूमेंट जो नीचे दिए हैं ना, ये सिर्फ उसके फुलफिल होनी चाहिए बस। तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट रहेगा, उसके ऊपर नेक्स्ट वाला सेल उसको कंपेयर करेगा, या उसको कंसिडर करके नेक्स्ट वाला रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे इस केस में है, इफ की स्टेटमेंट है, लेकिन फुलफिल कब करेगा, जब ये पूरा ट्रू होगा तो ही वो फुलफिल करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट? डन? ओके, अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूं। अगर यहां पे मुझे क्या करना है, काउंट आपने सबने सीखा ना गाइस, काउंट इक्वल टू काउंट, कल मैंने बताया था। क्या करता है ये नंबर काउंट कर लेता है, नंबर काउंट कर लेता है। मान लो यहाँ पे इतने हैं, कितने नंबर है मेरे पास, 6 नंबर है, ओके ना, 6 देगा वो। राइट? अगर इसमें नंबर एक कम कर दिया तो वो 5 कर लेगा। राइट? और यहाँ पे टाइप कर लिया तो वो, मतलब क्या है, काउंट फंक्शन क्या करता है, ये नंबर काउंट कर लेता है। किसी को कुछ डाउट? आगे जाता हूं मैं आगे। काउंट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? काउंट क्या है कि नंबर काउंट कर लेता है, मतलब E4 से लेकर J4 तक कितने नंबर्स है उस रेंज में, तो कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 और 6, काउंट 6 का है, तो एंटर कर लेते हैं, 6 आ गया। किसी को कुछ डाउट? नो सर। हेलो No. सर। ओके, मैं यहाँ पे ऑटो फिल कर लेता हूँ, सभी का रिजल्ट सेम। ओके, सभी का रिजल्ट सेम रहेगा। अगर इन फ्यूचर में यहाँ पे कुछ वैल्यू की जगह कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ गई, या कुछ नंबर पड़ गया, वैल्यू की जगह कुछ टेक्स्ट गिर गया, तो क्या होगा, अपना अपना रिजल्ट मतलब बिगड़ जाएगा। राइट ना? ये देखो, बराबर है ना, मतलब क्या है कि ये 5 रिजल्ट है, वैल्यू मेरी 6 है, लेकिन इस 6 वैल्यू में ना एक वैल्यू ऐसी है कि वो टेक्स्ट है। राइट? बट मुझे रिक्वायरमेंट ऐसी है, whatever the value in these cells, I want result, वो वैल्यू टेक्स्ट हो या वैल्यू नंबर हो, डजेंट मैटर, मुझे इनका काउंट चाहिए, मुझे इसका काउंट चाहिए। मतलब इसमें कुछ टेक्स्ट होगा या नंबर होगा, मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो रेंज है
उसमें कितने वैल्यू है, वॉट एवर द वैल्यू इट इज, नंबर और टेक्स्ट। तो क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं हम काउंट ए। काउंट ए क्या है, काउंट जो फॉर्मूला है वो कंसीडर करता है ओनली नंबर्स, ओनली नंबर्स, और काउंट ए ये कंसीडर करता है नंबर विथ टेक्स्ट। ओके, देख लो, यहां पे मैं काउंट ए डाल देता हूं, हाँ समझ में आ जाएगा। ओके डन, ऑटोफिल या राइट, सबको समझ में आया। यहां पर मैंने देखो यहाँ पर टेक्स्ट था, फिर भी ना काउंट क्या हुआ, काउंट और काउंट ए में कुछ समझ में आया ना सभी को? यस सर। राइट, यस Yes, sir. डाउट Yes. नहीं है? सब नल वैल्यू वगैरह सब नल वैल्यू मतलब टेक्स्ट रहेगा ना गाइस, so नल count वैल्यू मतलब टेक्स्ट रहेगा। blank values as बोलो। well, count consider हाँ, blank values as well. ब्लैंक वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं, ब्लैंक वैल्यू नहीं करें, ब्लैंक सेल नहीं कंसीडर करें, वो उसके लिए काउंट ब्लैंक है, फिर उसके लिए सेपरेट काउंट ब्लैंक, राइट ना, रेंज पास कर लो और ब्रैकेट क्लोज कर लो, उसके लिए थोड़ा अलग फंक्शन है। काउंट ब्लैंक, कितने काउंट पे ब्लैंक, एक काउंट है। डन, कोई डाउट? सर काउंट एक बार ही बता देना प्लीज। हाँ ठीक है, ओके, एक बार बता देता हूँ। देखो, काउंट ए का मतलब क्या है, काउंट मतलब क्या है वो पहले समझ लो। काउंट मतलब क्या, कि नंबर काउंट ओनली, मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ, ओनली नंबर काउंट, मतलब इस रेंज में कितने नंबर्स है वो आइडेंटिफाई करेगा और आपको आउटपुट मिलेगा। तो कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो 5 रिजल्ट। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, इस रेंज में टेक्स्ट हो या नंबर हो, मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, काउंट का रिजल्ट चाहिए, तो काउंट ए यूज कर सकते, आप पास करो काउंट ए, तो आपको रिजल्ट मिलेगा टेक्स्ट प्लस नंबर, तो आएगा काउंट ए का रिजल्ट। ओके डन, समझ में आया? यस सर। देखो अभी Yes. अभी देखो, अभी क्या करना है, देखो अब आपके पास बहुत सारा डेटा है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फेल स्टूडेंट कितने भाई और पास स्टूडेंट कितने हैं, ये मुझे इधर चाहिए। फेल स्टूडेंट का काउंट इधर चाहिए, पास स्टूडेंट का काउंट इधर चाहिए। अब आपके पास मान लो कि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा है, मतलब आपके पास बड़ा डेटा होता है, अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस डेटा को फिर से रिपीट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और बहुत बड़ा डेटा है। अब छोटा डेटा है, 20-25 का रिकॉर्ड है, तो आप इजीली उसको काउंट कर सकते हो, बट मेरे पास भी यहाँ डेटा बहुत सारा, मतलब 4-5 हजार का डेटा है, तो आप कैसे करोगे काउंट? तो वी हैव अ फंक्शन, अगर मुझे फेल का काउंट देखना है इस रेंज में से, मतलब देखो रेंज कौन सी देखते, पहले मैं रेंज बताता हूं, M4 से लेके M4 से लेके M4 से लेके M, ओए भाई रुक जरा रुक, M4 से लेके M83 तक है, मतलब मेरी रेंज कौन सी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंज कि कौन सी है रेंज, M4 to M4 से लेके M83 तक है, राइट ना? हाँ, ये मेरी रेंज है। आज क्या मूड नहीं है क्या इसका? M4 से लेके M83 तक मेरी रेंज है। अभी ये रेंज मैंने फिक्स कर ली, मतलब जस्ट ड्रैग भी कर सकते हो या टाइप भी कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, फेल स्टूडेंट का काउंट निकालना है इस रेंज में से। क्या है, फेल स्टूडेंट का काउंट निकालना है इस रेंज में से, मतलब इस डेटा में कितने फेल है और इस डेटा में कितने पास स्टूडेंट है, उसका क्या करना है, मुझे काउंट निकालना है। ठीक है, तो इक्वल टू काउंट if pass the range M4 to M83, comma M4 से लेके M83, comma क्राइटेरिया क्या चाहिए आपको, फेल, ब्रैकेट क्लोज। आप बोलोगे सर आपने अभी बोला था
कि इस टेक्स्ट को आपको पास करना है, तो टेक्स्ट पास करते हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ता है। अभी तो आपने उस सेल एड्रेस दिया, मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस दिया है, लेकिन वो सेल एड्रेस रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हो तो वो अंदर वाला सेल एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर लेगा। गॉट इट? तो अभी आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि O4 ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू फेल वाली। डन? अब एंटर हिट कर लेते हैं। 24 स्टूडेंट्स फेल फ्रॉम दिस रेंज। दिस रेंज में से 24 स्टूडेंट क्या हो गए? फेल। अब मैं यहाँ पे ऑटोफिल कर लेता हूं नीचे, तो रिजल्ट आएगा मेरा? गाइस बताओ। नो नो सर। देखो 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 आएगा, देखो देखो, देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। टोटल कितना है? 80 है। 80 है, राइट ना? अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कितना काउंट है मेरा। यहाँ पर भी 80 है। अब देखो गाइस, आपको मैं बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, मैंने ये रेंज पास की है ना, तो रेंज का स्टार्टिंग फ्रॉम M4, बट यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस की तरफ हम देखेंगे ना, तो ये एक सेल वो छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि हमने वो रेंज फ्रीज नहीं की थी, हमने उसको पैक करके रखा नहीं था। तो देखो यहाँ पे एक सेल खिसक गया नीचे, तो नीचे भी जाएगा वो। देखो, मतलब अपना काउंट थोड़ा सा गलत हो सकता है, राइट? तो आपको क्या करना है, इसी सेल में आपको फ्रीज करना है यूजिंग F4। क्यों? क्योंकि ये रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये क्यू O4 से O5 हो गया तो चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू है पास करनी है, तो वो चलेगा, रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन अब रेंज नहीं चेंज होगी। डन? कोई डाउट? कोई डाउट? हेलो सर। यस बोलो। सर हमने उसमें जैसे टेक्स्ट वैल्यू पास किया ना, तो वो रिजल्ट में कैसे वो एनालाइज कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे तो हमने एंड कंडीशन दी ना, तो वो नंबर और स्ट्रिंग कैसे क्या वो कर रहा है? मतलब कौन से, इस सेल में बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो नहीं, रिजल्ट में, रिजल्ट वाले सेल में। हाँ इसमें देखो देखो, मतलब क्या बोल रहे हो आप कि मैंने यहाँ पे नंबर पास किया है, बाद में स्ट्रिंग दिया है, राइट ना? हाँ, यस सर। है ना? हाँ यस सर, क्या बोल फिर रहे हैं? वो मैंने कैलकुलेट कैसे कर रहा है फिर? हाँ देखो देखो, कैलकुलेट कैसे कर रहा है, मतलब क्या है? कैलकुलेशन इस सेल में हो रहा है। कंपैरिजन बोलो, कैलकुलेशन मतलब कंपैरिजन हो रहा है। अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसमें आप सम वगैरह लगाते हो तो कैलकुलेट कर लेता उस रेंज को, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है। कौन से सेल से कंपेयर कर रहा है? हर एक सेल से वो कंपेयर कर रहा है कि E4 ग्रेटर देन 35। कंपेयर करके ही वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स का, राइट ना? देखो देखो देखो, यहाँ पर मैं डिलीट कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर कर लेता, राइट ना? तो ट्रू और फॉल्स में आया ना रिजल्ट। अब और लॉजिकल फंक्शन हमारा क्या बोल रहा है? इक्वल टू इफ क्या बोल रहा है? इक्वल टू इफ क्या बोल रहा है हमारा? इफ सॉरी इफ, ये देखो लॉजिकल टेस्ट बोल रहा है। ये लॉजिकल टेस्ट क्या बोल रहा है? वैल्यू इफ ट्रू, मैं क्या बोल रहा हूं? वैल्यू, अगर ये लॉजिकल टेस्ट में वैल्यू ट्रू है तो ही कुछ यहां पर रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज इस लॉजिकल सेल में वैल्यू फॉल्स है तो ये दिखाई देगा। सेम थिंग यहां पर भी वही है। अगर इफ इस रेंज में वैल्यू ट्रू और फॉल्स आती है तो क्या करना है? अगर ट्रू है पास, देन अदरवाइज अगर वैल्यू फॉल्स है फेल। समझ में आ रहा है? तो ये जस्ट कंपेयर कर रहा है, और इसमें से जो आउटपुट आएगा ट्रू और फॉल्स का, उसके हिसाब से वर्क करेगा। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर हमने तो ये पास किया है और ट्रू फॉल्स से कैसे, मतलब वो फॉर्मूला ही वही बता रहा है ना आपको, वही आर्गुमेंट वही बता रहे हैं ना। अगर वैल्यू ट्रू है तो ये दिखाओ, अगर वैल्यू फॉल्स है तो ये दिखाओ।
हाँ तो सर फिर वो जी उसके नीचे जो आपने येलो कलर की लाइन हाईलाइट की ना, हाँ 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 हाँ। अरे सर गाइस तो गाइस उसमें देखो, ये जो है ना, ये जो है ना, हाँ ये मैंने जस्ट वो क्या बोलते हैं ना, वो काउंट ए के लिए बताया था। अगर यही भी आप ऑटोफिल भी करते हो ना, तो वो तो फॉल्स ही रहेगा ना, कंडीशन तो फॉल्स ही रहेगी ना, उसको तो मैच नहीं करेगा ना। कंपेयर करें, ठीक है ना, मतलब वो तो देखो यहाँ पर है ना, ये ट्रू कर हाँ रहे हैं, सर वो राइट ना। ट्रू आ रहा है ना इसलिए हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी वो ये कंफ्यूजन वैल्यू हो हम गया क्या सर। बोल रहे हम क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं वो मैंने ऐसे ही डाल दिया था वैल्यू। कंपेयर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हमने लॉजिकल दिया है टेक्स्ट को, और ये कंपेयर टेक्स्ट को नहीं करेगा, वो नंबर को ही कंसिडर कर लेगा। यहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू दे देगा, फॉल्स आएगा वो। सॉरी, इसमें ट्रू भी आ सकता है। ओके, ये कंपेरिजन ये बराबर नहीं है ना, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट ही गलत दे रहे हैं, ठीक है ना। तो टेक्स्ट को, नंबर को ही आपको कंसिडर करना है, टेक्स्ट को नहीं। टेक्स्ट के लिए थोड़ा अलग कर सकते हैं। ओके, हाँ हाँ नहीं नंबर सर को ही वो कंसिडर। समझा, पर वो जी को फिर वो कैसे कंसिडर कर रहे हो, मतलब एक एक बोलो, एज एक एक बोलो, एक नंबर एक या बोलो। स्ट्रिंग? आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। सर वो जी को फिर क्या कंसिडर कर रहे हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट तो पास आ रहा है, मतलब उसने वो कंडीशन ट्रू कर ली ना। देखो देखो, आप ऐसे बोल रहे हो कि मान लो यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब एड ऑपरेटर यूज करना है, राइट ना। हाँ यस सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल्स आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। अभी फॉल्स मतलब फॉल्स ही है ना, क्योंकि कंडीशन कोई भी फुलफिल नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे एक अभी ट्रू आ रहा था ना कोई तो, हाँ ये ट्रू आ रहा था ना, बराबर है ना। क्यों ट्रू आ रहा है वो देख लेते हैं। फॉल्स आना चाहिए, ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स ही आना चाहिए। ओके, हाँ सर। ओके, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, जहां जहां टेक्स्ट वहां पर फॉल्स आना चाहिए ना। कंपेयर किया तो भी टेक्स्ट को भी किया तो भी वो हाँ हाँ यस सर फॉल्स वही आना बोल चाहिए, रहा था राइट मैं। राइट राइट। एक मिनट यहाँ पर नहीं है, कुछ टेक्स्ट नहीं है, फॉल्स। यहाँ पर, यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ये लाइन कम है। यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, कहाँ पर गया ये वाला ट्रू दिखा रहा है ना। अब देखो, हाँ ये देखो। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसको कंपेयर कर रहा है डी को, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ट्रू। अब ध्यान से सुनो भाई, हाँ ध्यान से सुनो। ये क्या कर रहा है, डी को कंपेयर कर रहा है, डी को कंपेयर कर रहा है, फिर भी आपका रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है, ट्रू, जो कि फॉल्स होना चाहिए था। बराबर, क्लियर हाँ सभी को। यस सर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ डी के पीछे ना एक नंबर वर्क कर रहा है। हाँ, डी के पीछे एक नंबर वर्क कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक नंबर टाइप कर लेते हैं 1 2, ओके, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। डी के पीछे कौन सा नंबर वर्क कर रहा है मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। इक्वल टू कैरेक्टर, इक्वल टू कैरेक्टर, एंटर। मैं यहाँ पर ना फिल कर लेता हूँ अप टू 25, सॉरी 255 तक कैरेक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, राइट। अभी कौन सा था हमारा, जी स्मॉल में था, राइट ना। जी स्मॉल मतलब 101 वैल्यू है। इसमें कितनी वैल्यू है, 101 वैल्यू, ये वाला 101 वैल्यू है। क्यों, क्योंकि डी के पीछे जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसके पीछे एक नंबर वर्क करता है, याद रखना गाइस। तो ये जी जो है, स्मॉल जी, हाँ, तो उसके पीछे क्या वर्क कर रहा है, ए 103, तो ये कंसीडर कर रहा है 103। आप बोलोगे सर के देखो, के का तो एक के होता ना तो वो कंसीडर कर लेता, ट्रू आ जाता। एक के होता तो, अगर यहाँ पे भी 35 हुई ना, और अगर एक के है ना यहाँ पे, तो भी आ जाता ट्रू, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर वर्क कर रहा है, नीचे क्या हो रहा है, वो नंबर वर्क कर रहा है, के पीछे वाला जो कैपिटल के है। डन। अगर डबल के है सर ये आज के अब वैल्यू है क्या? एस के वैल्यू है क्या ये? ये कैरेक्टर, ये नहीं, कैसा है ना गाइस, ये हर एक के लिए ना एक बैकएंड में ना, एक्सेल में ना ये कैरेक्टर डिफाइन किए होते हैं हर एक के लिए, एक्सेल में। अगर आपको मान लो कि मुझे नंबर, इसका नंबर चाहिए, आप बोले कि सर नहीं ये इसका नंबर क्या वर्क कर रहा है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला रहता है, मैंने कैरेक्टर यूज किया ना, तो कोड करके है, कोड करके है, ये 40 मतलब अपोजिट। एक है कैरेक्टर, दूसरा है कोड, राइट। ये अपोजिट में आगे बताऊंगा आपको। तो ठीक है ना गाइस, ये क्यों आ रहा है, समझ में आया ना सभी को। सर फिर वो के पीछे जो वैल्यू है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट उसने वो वैल्यू लिया है क्या, या हम हाँ, राइट रेफरेंस? राइट राइट, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू कर रहा है, क्योंकि वो टेक्स्ट के नंबर के साथ कंपेयर कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो
वैल्यू ले ले। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। अब ये समझ में आया क्या? काउंट इफ। हम थोड़ा इधर थे अभी। काउंट इफ समझ में आया क्या? हाँ 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 हाँ, देखो, अगर आप कंपेयर करते हो नंबर के साथ तो ये कंसिडर नंबर ही कंसिडर करेगा। अगर आप इस वैल्यू में टेक्स्ट डालते हो और उसके साथ अपर कंपेयर टेक्स्ट को करते हो तो वो उसके साथ कंपेयर कर लेगा। मान लो अभी कौन सा सेल है? G6। अभी तो ट्रू वैल्यू है ना। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुमार, वो टेक्स्ट ही है। ओके, कुमार। ये ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर भी ना कौन सा है G6 ना, तो यहाँ पे कुमार भी डाल देता हूँ ना, तो भी वो ट्रू आ जाता। ठीक है ना? ओके, तो इसको टेक्स्ट के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं और नंबर के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। राइट। डन। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट? काउंट इफ में, काउंट इफ। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी हम यूज करने वाले ये हैं वैल्यू का नंबर ले रहा है, मतलब ये डिसएडवांटेज है इसका। हाँ, डिसएडवांटेज बोले तो अब देखो कंपेयर कैसे करते हैं उसके हिसाब से। अभी वो इसके पीछे तो वो नंबर ही वर्क कर रहा है। इसके वैल्यू के पीछे वो नंबर ही, मतलब जो टेक्स्ट है उसके पीछे नंबर ही वर्क कर रहा है, क्योंकि आप फॉर्मूला में नंबर को ही कंपेयर कर रहे हो, तो वो कंसिडर कर लेगा कि हाँ भाई ये है क्या। नेक्स्ट जो पार्ट है मेरा, मैंने ये बता दिया आपको। हाँ, ये भी बता दिया है। ये तो ये समझ में आया ना गाइस? लॉजिकल ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू मैंने अभी जस्ट बता दिया था। अभी गाइस मुझे थोड़ा सा टाइम कम है अपने पास, थोड़ा आगे चल लेते हैं। यहाँ पर ना एक ऑप्शन है फिल करके, फ्लैश फिल करके। ठीक है, फ्लैश फिल का क्या करता है? फ्लैश फिल के लिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करके दूसरे शीट में पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट मुझे तो आपको एग्जांपल दिखाना इसलिए। अगर मुझे इस डेटा को स्प्लिट करना है, थोड़ा ही एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा ठीक से, ज्यादा बड़ा नहीं ले, उसको आप बड़े फॉर्मूला बड़े डेटाबेस पे भी आप वर्कआउट कर सकते हो। ओके, अब देखो गाइस, मुझे क्या करना है? इस डेटा को स्प्लिट करना है इस स्पेस के डिपेंड, मतलब ये स्पेस जो है ना उसके डिपेंड मुझे स्प्लिट करना है। अदरवाइज दो तीन तरीके हैं, आप उसमें से कौन सा भी यूज कर सकते हो। मानो आनंद मुझे लिखना है, ANAND, आनंद, एंटर। अब मुझे फिल करना है, तो जस्ट सेलेक्ट और फ्लैश फिल। देन मिडल नेम नंद किशोर, सेलेक्ट कर लो, फ्लैश फिल। और लास्ट वाला क्या है? पोद्दार, सेलेक्ट कर लो, फ्लैश फिल। सर विच कीवर्ड? फ्लैश फिल, दिस वन। ओके, फिर से एक बार बताता हूं, मतलब करना क्या है वो समझ में आया ना सभी को? कि ये जो टेक्स्ट है उसको मुझे स्प्लिट करना है, या उसको मतलब इंडिविजुअली निकालना है, एक साथ नहीं रखना है, मुझे अलग अलग करना है उनको। तो जस्ट टाइप फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब आपको कितना वैल्यू चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, मुझे आनंद ये लिखना है। और मुझे क्या करना है? आनंद, जो आनंद के पहला वाला नंबर नाम है, तो मुझे सभी का इधर आना चाहिए। तो सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल ई, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अदरवाइज जस्ट गो टू फिल, फ्लैश फिल। दूसरा नंद किशोर, NANDKISHOR, नंद किशोर, सेलेक्ट एंड
कंट्रोल E for electronic. Okay. थर्ड उदार, सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल E, डन. कोई डाउट? फ्लैश फिल. Sir, आप can बोलोगे you नहीं. repeat? यस यस, डन, नो प्रॉब्लम. देखो I got the network शॉर्टकट issue. बताता हूँ. पहला शॉर्टकट बताते हूँ. मैं मुझे क्या करना है, इन सभी को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है. ओके, 1 2 3. तो पहला मैं कैरेक्टर, पहला वर्ड लिख लेता हूँ. पहला टेक्स्ट NAND, आनंद. और यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करना है और फ्लैश फिल करना है. अदरवाइज दूसरा एक ऑप्शन ऐसा है कि जस्ट सिलेक्ट एंड कंट्रोल होल्ड करके ई प्रेस करना है. नेक्स्ट दूसरा, नंद किशोर, सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ई, लास्ट कंट्रोल ई, डन. कोई डाउट? फ्लैश फिल. सर इसमें तो रॉन्ग हो रहा है, ये सेकंड वाला जो है. एक नाम बोलो, एक बोलो. सुनो, एक बोलो. हाँ बोलो. हाँ बोलो. हेलो. नहीं, देखो ये एक कैसा है ना, ये प्री इनबिल्ट फीचर है इसका. ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिक वगैरह कुछ उसके पीछे नहीं है. समझ में आया? क्योंकि ये इनबिल्ड है, इसमें कुछ भी लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि वही ऑप्शन दिया. मतलब जैसे कि मानो आपने यहाँ पर बोल्ड किया, अरे बोल्ड कैसे हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बोल्ड, नो प्रॉब्लम, जस्ट बोल्ड, क्लिक बोल्ड, राइट. सेम थिंग फ्लैश फिल का वर्क ही वही है कि आपके लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर, आपका लेफ्ट साइड वाला डेटा, उसके हिसाब से वो आपको सेग्रीगेट करने का हेल्प करता है यूजिंग फ्लैश फिल. मतलब इनबिल्ड है वो, राइट. तो मुझे क्या करना है, पहले वाले नंबर नाम चाहिए तो मैं कर लेता हूँ आनंद, बस दैट्स इट. और बाद में जैसे आप बोल्ड करते हो ना, वैसे इसको फिल करना है, बस बाकी कुछ नहीं है. सेकेंड, हाँ, ये यस, मतलब ओके गुड. ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछो जरा. ये मतलब ये मुझे 2 चाहिए, राइट ना? राइट, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं. ओके, कोई डाउट नहीं. अब देखो यहाँ पे 2 3 आ गए ना, यहाँ पर मतलब 1 2, यहाँ पर ये तीनों भी उठा दिए. देखो यहाँ पे ये 2 उठा दिए, राइट. तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, लास्ट वाला छोड़ दिया, यहाँ पर भी लास्ट वाला छोड़ दिया. मतलब इसने क्या पकड़ा है, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, बाकी के सब कैरेक्टर्स उसने उठा दिए, राइट. तो इस तरह से क्या करता है वो, फ्लैश फिल आपको अलग अलग करके दे देता है. अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ गाइस, आपको इसको ज्वाइन भी करना है ना. सर कॉमा भी रहा तो भी वो ऐसे ही सेपरेट करेगा क्या? हाँ, कर लेगा. कॉमा भी रहेगा ना तो भी कर लेगा. कंट्रोल ई, ओके. और लास्ट में है मेरा जो लास्ट नेम, कंट्रोल ई. अब गाइस मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है. अभी ऐसी रिक्वायरमेंट है मेरी, ये जो टेक्स्ट है इनको अभी मुझे ज्वाइन करना है आगे, राइट ना. अभी ऐसे भी हो सकता है ना कभी कभी, इन तीनों को जोड़ के मुझे एक ही नाम बना दो, मेरे फुल नेम, राइट, फुल नेम. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है. तो हमारे पास एक ऑपरेटर है, इक्वल टू दिस सेल एड्रेस एंड, ये सिंबल यूज कर रहा हूं मैंने. एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बताया था वो नहीं है, ये एंड ऑपरेटर है. ओके, देन सेकेंड, देन एंड, देन थर्ड. अभी आगे एंड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे कुछ टेक्स्ट नहीं है. तो एंटर. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों को जोड़ लेगा लेकिन स्पेस नहीं देगा. ओके, तो एंटर हिट, स्पेस नहीं देगा वो. मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे स्पेस देना है. इधर तक समझ में आया सभी को? क्या किया मैंने? Yes, sir. किया क्या कि एंड ऑपरेटर यूज किया. मुझे तीनों के एक साथ ज्वाइन करना है ना, फुल नेम करना है. यहाँ पे ये सेपरेटर है, मतलब एफ नेम, एम नेम,
यार आज तो बहुत प्रॉब्लम है। एल नेम मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है। अभी मुझे फुल नेम चाहिए। तो इज इक्वल टू दिस सेल एड्रेस एंड ज्वाइन कर लेगा वो, एंड मतलब ज्वाइन कर लेगा दिस सेल एड्रेस एंड दिस सेल एड्रेस। कोई डाउट? आगे स्पेस कैसे देना मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इधर तक कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं ऑटोफिल कर लिया, मुझे इन सब में स्पेस चाहिए, राइट ना? तो इस एंड के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट पास कर रहे हैं। तो वो टेक्स्ट पास करना है मतलब क्या करना है? तो टेक्स्ट को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा। वॉट एवर यू टाइप इन बिटवीन, ओके ना, जो भी कुछ आपको टाइप करना है, स्पेस दे दो, एट द रेट दे दो, कुछ नाम लिखना है वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे इन दो कैरेक्टर में, दो टेक्स्ट में मुझे स्पेस देना है, तो मैंने स्पेस दिया, राइट? नेक्स्ट वाला यहां पर है मेरा, ओके, डबल यूनिटेड कॉमा स्पेस डबल यूनिटेड कॉमा देन एंड ऑपरेटर। डन। अब देखो सभी में क्या हुआ, स्पेस हो गया। अब देखो, मानो मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे वहां पर डैश चाहिए या कुछ अलग सिंबल चाहिए, तो हम यहां पर भी पास करते हैं। तो 1 2 3 देन 1 2 3 एंटर। जो भी आपको देना है उस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, तो आप दे सकते हो। आया समझ में? कुछ डाउट? गाइस कुछ डाउट? सर कॉनकैटनेट है क्या फॉर्मूला? हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ बोलो। It works same like concat, right? राइट राइट राइट, कॉनकैट की है, कॉनकैट की है, लेकिन ये हार्ड कोड है। मतलब कॉनकैट हमने जो फंक्शन था वो नहीं लिया था, राइट ना? कॉनकैट भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेगा, राइट ना? कॉनकैटिनेट, ये देखो टेक्स्ट, पहला वाला टेक्स्ट, देन कॉमा, सेकंड वाला टेक्स्ट, देन कॉमा, थर्ड वाला टेक्स्ट, देन ब्रैकेट। बाद में उसको भी पास करना पड़ेगा, मतलब वो ज्वाइन कर लेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हम हार्ड कोड लिखा है, तो हम हमारे पास थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो उसमें, यहाँ पर थोड़ा उतना नहीं है, राइट? तो बाद में आपको भी यहाँ पर भी फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर भी एंड लगा के स्पेस देना पड़ेगा ना, तो इससे बेहतर यही है ना, ठीक है? और कॉन्केट का आप आगे भी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना यूज है उसका। मतलब जब हम VLOOKUP लेंगे ना, उसको भी हम ज्वाइन करते हैं, कुछ दो स्ट्रिंग को हम ज्वाइन करके उसका रिजल्ट दूसरे के साथ कंपेयर करना है, तो उसको भी हम कंपेयर करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझ में आया क्या सभी को? यस सर। यस कोई सर। प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट। नो। ओके, थोड़ा सा एक ही पॉइंट में बताता हूँ आपको, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड देन कस्टम फिल्टर। देख, एक मिनट, थोड़ा कर लो, कितने, एक 15 मिनट। एक कुछ है आपकी बैच है, मेरा बैच है यही पर हम नहीं, यही उनके कैंडिडेट। ओके ठीक है गाइस, हम आज के लिए कंक्लूड कर लेते हैं। अभी तक का कुछ जो भी है, कुछ डाउट होगा तो मुझे बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सर स्टार्टिंग का थोड़ा सा बताइए ना सर। एक ही ऑप्शन बाकी था, तो मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो मैम। सर स्टार्टिंग का थोड़ा सा बताइए ना, कौन सा? स्टार्ट किया था। ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आए सभी को? हाँ। इसमें कुछ डाउट नहीं है? नो सर। ओके, आपको मैंने स्टार्टिंग में मतलब इफ की स्टेटमेंट बताई थी, इफ इसमें कुछ डाउट है क्या? सॉरी ये वाली, सॉरी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, कुछ डाउट है कि इसमें? सॉरी एवरेज, पहली वाली इफ स्टेटमेंट मैंने जस्ट ये कंपेयर किया था इसके साथ। रुको, कॉपी कर लेता हूं मैं। इसमें कुछ डाउट था क्या किसी को? सर फर्स्ट इससे ही स्टार्ट किया था क्या सर? L6, हाँ बोलो। सर फर्स्ट इससे ही स्टार्ट किया था क्या? हाँ यही से स्टार्ट किया, इफ स्टेटमेंट से दिया था। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो।
अरे यार, वही मैं बता रहा था आपको कि ये जो नाम है ना, इसके पीछे एक नंबर वर्क करता है, इसके पीछे एक नंबर वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको। मान लो वी हैव अ डेटा लाइक, एक मिनट है, मैं आपको फिल करके बताता हूँ। एक नंबर में फिल कर देता हूँ, कॉलम में नंबर फिल कर देता हूँ 255। ओके ना, 255 तक की है कैरेक्टर्स। अब ये सभी के लिए विजिबल है। अब ये जो नंबर्स है ना, इक्वल टू कैरेक्टर, नंबर पास कर लेता हूं। मतलब एक नंबर के लिए ये सिंबल प्रीसेट किया हुआ है, 2 के लिए, 3 के लिए। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, कुमार तक जाएंगे हम, के तक, स्मॉल के या कैपिटल के, जो भी रहेगा वो। तो ये के रिप्रेजेंट करता है कौन सी वैल्यू? 75। के क्या रिप्रेजेंट करता है? 75। तो हमने लॉजिक क्या लगाया था? हमने लॉजिक वही तो लगाया था कि 35 के आगे आपको करेक्ट करना है। मान लो कि समझो, यहाँ पर भी मुझे क्या करना है सर, आप बोल रहे हो ना कि के कर रहा है यहाँ पे। एक मिनट ना, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एंड ऑपरेटर जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, एंटर। ओके, अब बोल रहे हो कि सर ये फॉल्स आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कंपैरिजन? 1 2 3 4 वैल्यूज अपनी बराबर है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब देखो 35 क्राइटेरिया फुलफिल, F2 35 क्राइटेरिया फुलफिल, G2 35 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, वो चेक करना है, राइट ना। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। देन H2 35, देन I2 35 और लास्ट में ये 35। अब के पीछे क्या वर्क कर रहा है? मैंने अभी बोला था आपको, दिस वन, राइट, 75। देखो के की जगह में थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, जे लेता हूँ। ओके, इक्वल टू, एंड दिस लॉजिक greater than equal to 35, comma this one is greater than equal to 35, this one is greater than equal to 35, this one is greater than equal to 35, and comma ये comma this one is greater than equal to 35। अभी है क्या कुछ जियोग्राफी का? जे है ना, जे 6, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, इन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या हुआ? फॉल्स। ओके, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे आपको ट्रू दिखाई दे रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या है देखते पहले। जी 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 स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है? स्मॉल जी की वैल्यू 103 है, राइट ना, 103। अगर यहाँ पे इस सेल को हम कंपेयर कर लेते हैं G8 से, कंपेयर कर लेते हैं G8 को हम देते हैं 104, राइट ना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 103, हम 104 पास कर लेते हैं। अब क्या होगा? या कम कर लेते हैं यहाँ पे 104, फिर भी वो ट्रू ही दिखाई देगा। अब देखो क्यों दिखाई दे रहा है, ये कंपेयर कर रहा है इससे, मतलब इसमें वैल्यू है हमारी 103। अब हम कंपेयर कर रहे हैं 104 से, ग्रेटर देन। अब हम इसको चेंज करते हैं 102, ट्रू। ठीक है, मैं फिर भी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये इसके पीछे ये वैल्यू वर्क करती है, याद रखना सिर्फ। इसके पीछे क्या करता है? ये वैल्यू वर्क करती है। मैंने आपको जस्ट पहले एग्जांपल में बताया था ना, वही है। तो फिर भी ये होना नहीं चाहिए जी, क्योंकि 103 है, वो कंपेयर कर रहा है 2 से, ट्रू ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं बाद में बताता हूं आपको ये, लेकिन याद रखना कि इसके पीछे जो भी कुछ वैल्यू वर्क करती है तो ये वैल्यूज रहती है। डन। अब इसके बाद मतलब आपको मान लो कि यहाँ पे कैरेक्टर है, आपको कुछ इसको भी कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। मतलब मान लो आपके पास यही वैल्यू है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट वैल्यू
अगर यहाँ पर नहीं है तो आपको बोलना है कि इसके पीछे क्या कौन सा नंबर वर्क कर रहा है। तो आपको ये यहाँ पर है कोड करके फॉर्मूला कोड, ठीक है। तो इसके पीछे ये नंबर्स वर्क करते हैं 255 तक, ठीक है। सर हमने जो इफ एल्स की कंडीशन दिया उसमें हम जो क्राइटेरिया दे रहे हैं मतलब 35 10 ये हम कुछ भी दे सकते हैं ना, मतलब जो हमारा क्राइटेरिया फिक्स हो रहा है वो अपने हिसाब से मतलब ये बोल रहे हो आप कि ये जो फॉर्मूला मैंने डाला है ये क्राइटेरिया आप इसमें आपके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, मतलब 35 देना है या आपको 40 देना है, कंपेयर आपको करना है, इस सेल को इससे कंपेयर करना है। लेकिन याद रखना एंड ऑपरेटर क्या कर लेगा, ये सभी वैल्यू को कंपेयर करके ही आपको रिजल्ट देगा ट्रू और फॉल्स में। क्यों? क्योंकि एंड और नॉट ये जो फंक्शंस है ना वो रिजल्ट देंगे आपको ट्रू और फॉल्स में। आपको इन सभी को नेस्टेड में लिखना है, मतलब इन बिटवीन दूसरे फंक्शन के साथ आपको कंबाइन करना होगा तो उसके साथ वो कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट देगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये पूरा कंडीशन ट्रू होने के बाद ही आपको ये पास करेगा, अदरवाइज वो फेल करेगा। क्यों? क्योंकि इफ की स्टेटमेंट वही बोल रही है। देखो इफ क्या बोल रहा है, ये निकाल देता हूं। क्या बोल रहा है, लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है तो ये दिखाई देगा, अगर लॉजिकल इफ फॉल्स तो ये दिखाई देगा, मतलब फॉल्स दिखाई देगा, ठीक है। हो गया? कुछ डाउट? सर वो कंडीशन में एंड के मतलब ब्रैकेट में जो है कॉमा कॉमा करके, तो वो ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तभी वो ट्रू आएगा क्या? नहीं, देखो मैंने आपको कल ही बताया था हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ना, तो मैंने कल आपको बोला था कि कौन से टाइप के आर्गुमेंट से, वहां पे मैंने आपको कल ही लिख के दिया था कि फॉर्मूला विद नो आर्गुमेंट, फॉर्मूला विद वन आर्गुमेंट, फॉर्मूला विद मल्टीपल मेनी आर्गुमेंट्स। मैंने आपको कल बोला था ना ये बात। हाँ, ये समझ में आया ना? कुछ हाँ, फंक्शन है आपको वो आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, वो सर अभी तक लॉजिकल ऑपरेटर भी है अभी तक सर ये होए वाला है हमारा लॉजिकल मीन्स हमारा बेसिक पाइथन में और इसमें होए वाला है वो एसक्यूएल में ये सब चीजें हुए वाले सुनो पाइथन को इसके साथ कंपेयर मत करना। नहीं ये जो एंड है ना मीन्स उसके जो बेसिक रूल्स है वो सभी है कि मीन्स एंड जो है अगर सबका रिजल्ट ट्रू रहेगा तो ही ट्रू देगा, राइट एक भी